आज सुबह जैसे ही बाजार खुला, एक ऐसी खबर आई जिसने सोने और चांदी के पूरे खेल को बदल कर रख दिया। ये सिर्फ रेट बढ़ने या घटने की खबर नहीं है, बल्कि ये उस बड़े बदलाव का संकेत है जो आने वाले समय में आपके निवेश, आपकी खरीदारी और आपकी बचत तीनों पर असर डाल सकता है। सोचिए, अगर सोना अचानक रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखाने लगे, अगर चांदी कुछ ही घंटों में हजारों रुपए उछल जाए और अगर इसके पीछे वजह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हालत हो, तो क्या आप तैयार हैं उस मौके के लिए या उस खतरे के लिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या आने वाले समय में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक जरूरी बात। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना ऐसे ही सटीक, गहराई वाली और असली जानकारी मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। अब सीधे चलते हैं आज के सबसे जरूरी हिस्से पर, चांदी के ताजा रेट। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 255 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2550 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 25,500 रुपए है। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,55,000 रुपए है। दोस्तों, यहां सबसे बड़ा झटका क्या है, ये समझना जरूरी है। बाजार खुलते ही चांदी में लगभग 10,000 रुपए प्रति किलो की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। ये कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, तो वहां चांदी की कीमत $80 के पार पहुंच चुकी है। ये लेवल बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस था जिसे अब तोड़ा जा चुका है। अब सवाल उठता है, अचानक ऐसा क्या हुआ? तो इसका जवाब है, 3 बड़े फैक्टर एक साथ एक्टिव हो गए हैं। पहला फैक्टर, अमेरिका से आई बड़ी खबर। दूसरा फैक्टर, IMF की चेतावनी। तीसरा फैक्टर, क्रूड ऑयल में गिरावट। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। IMF ने 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया है। सुनने में ये छोटा नंबर लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है, और जैसे ही ऐसा होता है, निवेशक डर जाते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। और वो सुरक्षित जगह क्या है? सोना और चांदी। यानी दोस्तों, ये तेजी सिर्फ रेट की तेजी नहीं है, बल्कि डर की तेजी है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर, जियोपॉलिटिकल टेंशन। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई जरूर है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और आर्थिक प्रतिबंध, इन 3 मुद्दों पर अब भी टकराव बना हुआ है। और इसी बीच चीन ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी है। यानी ये अब सिर्फ 2 देशों की बात नहीं रही, बल्कि ये एक बड़ा ग्लोबल गेम बनता जा रहा है। और जैसे जैसे ये अनिश्चितता बढ़ती है, वैसे वैसे सोने और चांदी की मांग भी बढ़ती है। अब तीसरा और सबसे दिलचस्प फैक्टर, क्रूड ऑयल। पिछले कुछ समय में क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 6% की गिरावट आई है। अब आप सोचेंगे कि तेल सस्ता हुआ तो सोना क्यों बढ़ गया? तो इसका जवाब बहुत आसान है। जब तेल सस्ता होता है तो महंगाई कम होती है। जब महंगाई कम होती है तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटा सकते हैं। और जब ब्याज दरें कम होती हैं तो सोना सबसे ज्यादा चमकता है। क्योंकि सोना एक ऐसा एसेट है जिसमें कोई ब्याज नहीं मिलता। इसलिए जब ब्याज दरें कम होती हैं तो सोना ज्यादा आकर्षक हो जाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। इस समय मार्केट में 2 ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ डॉलर है, जो मजबूत होता है तो सोना गिरता है। दूसरी तरफ ग्लोबल डर है, जो बढ़ता है तो सोना चढ़ता है। और अभी जो स्थिति है, उसमें डर ज्यादा भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि सोना और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो सोना $4870 के करीब पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ा लेवल है। अगर ये इसके ऊपर टिकता है तो एक नई तेजी शुरू हो सकती है। और नीचे की तरफ $4600 एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। अब चांदी की बात करें तो उसमें तेजी और भी ज्यादा तेज है। अगर ये $83 के ऊपर निकलती है तो इसमें और बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। भारत में इसका मतलब क्या है? भारत में चांदी के लिए 2,50,000 रुपए एक मजबूत सपोर्ट है और 2,63,000 रुपए एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अब सवाल, आगे क्या होगा? दोस्तों, शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे चलता रहेगा, यानी कभी तेजी कभी गिरावट।
लेकिन लॉन्ग टर्म की तस्वीर साफ है। ग्लोबल ग्रोथ धीमी हो रही है, डॉलर पर दबाव है, चीन लगातार सोना खरीद रहा है और ये तीनों चीजें एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में सोना और चांदी मजबूत रहेंगे। अब आगे हम जानेंगे 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा रेट। आपको अभी खरीदना चाहिए या नहीं, और 18 कैरेट सोने पर जीएसटी और मेकिंग चार्ज जोड़ने के बाद आपको कितना असली पैसा देना पड़ेगा। साथ ही एक ऐसी सच्चाई भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दुकानदार आपको कैसे चुपचाप हजारों रुपए का नुकसान कर देते हैं। आगे जरूर देखें, क्योंकि असली फैसला वहीं से शुरू होगा। अब सीधे आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार हर कोई करता है, सोने के ताज़ा रेट और आपका फैसला क्या होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 15,000 रुपये है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,50,000 रुपये है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 15 लाख रुपए है। दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना $4,870 के करीब पहुंच गया है। ये लेवल बहुत बड़ा माना जाता है। अब समझिए इसका मतलब क्या है। जब सोना इतने ऊंचे लेवल पर जाता है तो इसका मतलब होता है कि बड़े निवेशक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। यानी सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि बड़े फंड, सेंट्रल बैंक और संस्थाएं सोना खरीद रही हैं। अब आते हैं 24 कैरेट सोने के रेट पर। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,600 रुपये है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,56,000 रुपये है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,60,000 रुपये है। आज 24 कैरेट सोने में भी रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली है। अब सवाल, क्या ये सही समय है खरीदने का? अगर आप ध्यान से समझें तो अभी मार्केट फियर और अपॉर्चुनिटी दोनों के बीच खड़ा है। अगर आप जल्दबाजी में पूरी खरीदारी कर लेते हैं तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान दिखे, लेकिन अगर आप समझदारी से धीरे धीरे निवेश करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बड़ा मौका बन सकता है। अब समझिए सबसे जरूरी बात, 18 कैरेट सोने का असली खर्च। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,600 रुपये है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,26,000 रुपये है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,60,000 रुपये है। अब मान लीजिए आप 10 ग्राम 18 कैरेट सोना खरीदते हैं तो बेस प्राइस हुआ 1,26,000 रुपये। अब इसमें 3% जीएसटी जोड़िए, यानी लगभग 3,780 रुपये। अब अगर हम मेकिंग चार्ज 10% मान लें तो लगभग 12,600 रुपये। तो कुल कीमत होगी करीब 1,42,380 रुपये। यानी जो सोना आपको 1,26,000 रुपये का दिख रहा था वो असल में आपको करीब 1,42,000 रुपये से ज़्यादा में पड़ेगा। यही वो सच्चाई है जो ज़्यादातर लोग नहीं समझते और यहीं पर उनका नुकसान शुरू होता है। अब बात करते हैं दुकानदारों की ट्रिक की। पहली ट्रिक, मेकिंग चार्ज छुपाना। दूसरी ट्रिक, वजन में गड़बड़ी करना। तीसरी ट्रिक, हॉलमार्क की अनदेखी कराना। चौथी ट्रिक, पुराने स्टॉक को नए रेट पर बेचना। अगर आप इन 4 चीज़ों से बच गए तो हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। अब आगे क्या होगा? अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो सोना और ऊपर जा सकता है। अगर क्रूड ऑयल फिर से गिरता है तो सोने को और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर डॉलर मजबूत होता है तो शॉर्ट टर्म में गिरावट भी आ सकती है। यानी दोस्तों, मार्केट अभी पूरी तरह न्यूज़ बेस्ड है। हर खबर के साथ कीमतें बदलेंगी। इसलिए सबसे सही तरीका क्या है? अगर आप निवेशक हैं तो धीरे धीरे खरीदारी करें। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो गिरावट का इंतजार करें। और अगर आप ट्रेडर हैं तो बिना स्टॉप लॉस के काम बिल्कुल न करें। और अंत में बस इतना ही, सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये दुनिया की आर्थिक स्थिति का आईना है। और जो इस आईने को समझ लेता है वही सही समय पर सही फैसला लेता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सोना अभी खरीदेंगे या इंतज़ार करेंगे।